जय हिंद। मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आपको पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी, जो पटना का बड़ा ही मशहूर संस्थान है, जो आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बड़ी प्रयासरत है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट हम बिहार दरोगा के लिए चला रहे थे, जिसमें से इससे 62 से पहले हो चुका है और आज से स्टार्ट करेंगे 62 क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक, ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट की खोज, ठीक है, सीवी रमन के रमन इफेक्ट की खोज के दिन विश्व दिवस, ठीक है, विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, या इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो 28 फरवरी। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। सीवी रमन है ना, इसका सीवी रमन का पूरा नाम याद रखिएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, कौन सा? चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है। चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये चंद्रशेखर का, ये सीवी रमन का पूरा नाम है। ठीक है ना। इसके अलावा याद रखिएगा कि रमन इफेक्ट, ठीक है ना, ये सीवी रमन को, ठीक है, जो रमन इफेक्ट है, इसके लिए 1930 में, याद रखिएगा 1930 को, ठीक है, 1930 को इसको नोबेल पुरस्कार मिला था रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा 1954 में इसको भारत रत्न का पुरस्कार मिला गया था। ठीक है, भारत रत्न का, ठीक है, भारत रत्न का पुरस्कार इसको मिला गया था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं। ये इसका डिस्कशन है, कुछ देख लीजिएगा। ठीक है ना, जैसे कि विश्व ओजोन दिवस जो है, विश्व ओजोन दिवस, ठीक है, ये 27 फरवरी को मनाया जाता है। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह इसे भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर है, देखते हैं इसको, है कि महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा, है ना, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? ठीक है, मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो ठीक है, याद रखिएगा गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। ठीक है, आत्मकथा है। इसके अलावा महात्मा गांधी कुछ पुस्तकें हैं जो देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कि हिंद स्वराज, ठीक है, इसको लिखे थे 1909 में। ठीक है, हिंद स्वराज कब लिखे थे? 1909 में। इसके अलावा देखते हैं, ठीक है, इसके अलावा लिखे थे गीता माँ, ठीक है, सत्याग्रह, ठीक है, ये कुछ की इसके अन्य पुस्तकें हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ पत्रिकाएं भी, वो भी देख लेते हैं, जैसे कि इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इसे लिखा गया था 1903 में। याद रखिए कब लिखा गया था? 1903 में। इसके अलावा देखते हैं हरिजन, ठीक है, ठीक है, हरिजन, ये पत्रिकाएं इसके हैं, हरिजन, ये लिखा गया इसके अलावा। ठीक है ना। देखते हैं दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। ठीक है, आए कब थे? तो 1915 में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं, ये कुछ फैक्ट है, इसके अलावा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना,
प्रतिष्ठित टैलर पुरस्कार, ठीक है, प्रतिष्ठित टैलर पुरस्कार, ये टैलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, प्रतिष्ठित टैलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा पर्यावरण सुरक्षा। किस क्षेत्र में? पर्यावरण सुरक्षा। टैलर पुरस्कार कब आया था, स्थापित कब हुआ था? याद रखिएगा 1973 में, 1973 में। ठीक है, कब आया था? तो 1973 को। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ फैक्ट थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। है ना, इसके अलावा देखिएगा थोड़ा सा, है ना, कि जो पर्यावरण संबंधी कुछ पुरस्कार, अन्य पुरस्कार है, जैसे कि, ठीक है, राजीव गांधी पुरस्कार, ठीक है, जैसे कि राजीव गांधी पुरस्कार, याद रखिएगा, जैसे कि राजीव गांधी पुरस्कार, ठीक है, इंदिरा गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण अवार्ड या पुरस्कार, ठीक है, फिर इंदिरा प्रियदर्शनी विरसामित्र पुरस्कार, ठीक है, अमृता देवी विश्नोई वन्य जीव पुरस्कार, ये पर्यावरण संबंधी कुछ पुरस्कार है, तो याद रखिए इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, बोला है, इसमें बोला जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन बड़ा फेमस है, ठीक है ना, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, ठीक है, मयूर सिंहासन ये मुगलों के किस भवन में रखा गया था? मुगलों के किस भवन में रखा गया था? तो याद रखिएगा, ठीक है, कि दिल्ली के लाल किला के दीवाने आम में रखा गया था। ठीक है, कहाँ रखा गया था? दीवाने आम में रखा गया था। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर है, ठीक है, जो मयूर सिंहासन है, ठीक है, जो मयूर सिंहासन है ये शाहजहां द्वारा बनाया गया था। ठीक है, शाहजहां द्वारा, ठीक है, शाहजहां द्वारा बनाया गया था। इसमें बैठने वाला अंतिम शासक, तो याद रखिएगा कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, अंतिम शासक, अंतिम कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, याद रखिएगा, बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, इसे बनाया किसने था? याद रखिएगा बेबादल ने बनाया था। ठीक है, निर्माण किया था बेबादल ने। ठीक है, इसे कौन अपने साथ ले गया था? तो याद रखिए नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह क्या किया था? इसे अपने साथ ले गया था। ठीक है, नादिर शाह, नादिर शाह, ठीक है, नादिर शाह इसे ले गया था। याद रखिएगा विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसी में जड़ा हुआ था। ठीक है, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि 20 रुपये के नोट पर, ठीक है, 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? 20 रुपये के नोट पर किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? जिससे क्या हो जाएगा? माउंट हेरिटेज। क्या हो जाएगा? तो माउंट हेरिटेज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को दिखता है, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि 2000 का नोट में, ठीक है, 500 का नोट में, 200 का नोट में पूछा जाता है क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, 100 रुपये का नोट में, 50 रुपये का नोट में, 10 रुपये का नोट में। ठीक है, 2000 में किसका रहता है? याद है ना? मंगलयान का, मंगलयान। ठीक है, 500 का लाल किला, सांची स्तूप 200 में, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। ठीक है, रानी का बाग,
ठीक है। हम्पी, ठीक है, हम्पी 10 रुपये का, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि 10 रुपया में किसका छवि रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसको देख लीजिएगा, जैसे कि है ना कि 25 अगस्त को, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिएगा कि 25 अगस्त को, ठीक है, 25 अगस्त 2017 को 200 रुपये का नोट भारत में प्रथम बार, ठीक है, प्रचलन में आया था। 200 रुपये कब आया था? 2017 में आया था, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा 8 नवंबर, सबको याद होगा 8 नवंबर को 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये और 1000 रुपये का नोट क्या हुआ था? प्रचलन बंद कर दिया था, नोटबंदी, याद होगा आप लोग को, डिमोनेटाइजेशन होगा तो उस समय, ठीक है। इस साल कुछ और फैक्ट है, देख लीजिएगा इसमें आप लोग हैं, हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। सॉरी, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं, यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था, ठीक है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो याद रखिएगा किसके देश से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किया गया था, ठीक है ना। इसके अलावा देखते हैं, ठीक है, भारत परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, भारत ऊर्जा आयोग, इसका स्थापना कब किया गया था? ठीक है, तो 1948 में, ठीक है ना। भारत परमाणु, ठीक है, ऊर्जा विभाग पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। इसका 1954 में कब किया गया था? 1954 में, याद रखिएगा कब किया गया था? 1954 में, ठीक है। भारत परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 48 में और भारत परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना 1954 में किया गया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ देखते हैं हम लोग हैं, ठीक है ना। उड़नकुलम, परमाणु संयंत्र, ठीक है, ये किसके सहयोग से स्थापित किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन हम स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं, आप लोगों से स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देख लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है ना, बोल रहा है कि सन 2011, ठीक है, कि जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला, ठीक है, बिहार के किस जिले में ये महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक किस में हो जाएगा? तो याद रखिएगा रोहतास में। सबसे अधिक किस में हो जाएगा? तो रोहतास में हो जाएगा। किस में? तो रोहतास में हो जाएगा। अब पूछा जाएगा सबसे कम किस में होगा, तो क्या बोलिएगा? तो सहरसा, याद रखिएगा सहरसा में सबसे कम, ठीक है ना। सबसे कम छोड़िए, सबसे कम साक्षरता, महिला साक्षरता, महिला साक्षरता, ये सहरसा में, ठीक है, सहरसा में सबसे महिला कम साक्षरता कहाँ हो गया? ठीक है, सहरसा में। इसके अलावा थोड़ा देख लेते हैं ना कि परसेंटेज थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, बिहार का, ठीक है, साक्षरता में। तो याद रखिएगा एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है? सिंपल से याद रखिए, 51, ठीक है, 61, 71, ठीक है, अप्रोक्स में है, एग्जाम में आ जाएगा आंसर, दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
51, 61, 71। 51 महिला साक्षरता, बिहार का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। महिला साक्षरता परसेंटेज है ये, ठीक है, सारा परसेंटेज ये है, ठीक है। ये महिला साक्षरता दर है, महिला साक्षरता, महिला साक्षरता, ठीक है। 61 बिहार का कुल साक्षरता, बिहार का कुल साक्षरता कितना है? 61, ठीक है, याद रखिएगा। 61.8 है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। बिहार का, बिहार का। और 71 जान ही गए हूँ किसका होगा? 71 किसका है? तो पुरुष साक्षरता दर बिहार का, ठीक है। पुरुष साक्षर दर किसका हो जाएगा? पुरुष साक्षर दर। यानी कि बिहार में विद्यार्थियों को जो पढ़ने वाले, ठीक है, जो साक्षरता दर है वो कितना है? 71% है, ठीक है। और महिला कितना है? 51%, ठीक है। और कुल साक्षरता कितना हो गया? तो कितना? 61% है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा लिंगानुपात देख लेते हैं। बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो याद रखिएगा 918, ठीक है ना। शिशु लिंगानुपात कितना है? तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा? 935। कितना हो जाएगा? 935 शिशु लिंगानुपात है, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। इसके अलावा कुछ फैक्ट है, ये थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हैं बिहार पंचायती राज, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत, ठीक है, बिहार पंचायती राज 2006 के अंतर्गत, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती स्थानों पर, ठीक है, पंचायतों के स्थान पदों पर सभी कोटियों पर महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई? कितने परसेंट? तो याद रखिएगा 50%। कितने परसेंट? तो 50% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती किसका देन है? याद रहेगा आप लोगों? तो बलवंत राम मेहता समिति, याद रखिए बलवंत राम मेहता समिति 1957, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, समिति कब आया था? 57 में, ठीक है। वो कौन सा शख्स था, ठीक है, समिति था जो द्विस्तरीय पंचायती समिति गठन करने की बात किया गया था? तो याद रखिए अशोक मेहता समिति, ठीक है। अशोक मेहता समिति, ठीक है, याद रखिए कौन सा? अशोक मेहता समिति, ठीक है, अशोक मेहता समिति। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, ठीक है, पंचायती राज को, ठीक है ना, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था किस संविधान संशोधन? तो याद रखिएगा, ठीक है ना, कौन सा? तो 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। कब? तो 1993 में, ठीक है ना। इसको कहाँ जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा, ठीक है, कहाँ? तो 11वीं अनुसूची में। कहाँ? 11वीं अनुसूची में, अनुसूची में, कहाँ? 11वीं अनुसूची में, ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा बिहार में, ठीक है, सरकारी नौकरी पर महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण है? तो याद रखिएगा 35%, ठीक है, सरकारी नौकरी में महिलाओं को, सरकारी नौकरी पर, ठीक है, कितना परसेंट? 35%। कितना है? 35% है, ठीक है। चलिए इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते थोड़ा सा हम लोग हैं। देखिए बिहार भारत का, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। बिहार भारत का प्रथम राज्य है जहां नगरपालिका में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा पहला राज्य है। इसके अलावा बिहार भारत का प्रथम राज्य है जहाँ सरकारी नौकरी, जिसे बता दी 35% है। अब भारत में सबसे अधिक, ठीक है, पुलिस में महिलाओं का जो अनुपात है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? तो याद रखिए बिहार में है। कहाँ है? तो बिहार में हम लोग का है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा जो देख लीजिएगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, बोल रहा है कि निम्न में से किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था? कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1861 में, 1861 में। अच्छा इतिहास में कुछ याद है कि सर्वाधिक दास किस में पाया गया था, कहाँ था, ठीक है, किसके शासनकाल में? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के समय में, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के समय में।
फिरोज शाह तुगलक के समय में, ठीक है। और दासों के लिए याद रखिएगा, दासों के लिए इन्होंने अलग विभाग का स्थापना किया। इस विभाग का नाम क्या था? तो याद रखिएगा दीवाने बंदगान। कौन सा था? तो दीवाने बंदगान, ठीक है, याद रखिएगा दीवाने बंदगान, ठीक है, दीवाने बंदगान, बंदगान, ठीक है, याद रहेगा दीवाने बंदगान, ठीक है। चलिए कुछ आगे देखते हैं, इसमें है एक्स्ट्रा जो फैक्ट है, ठीक है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से थोड़ा सा है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है, कि निम्न में से किन देशों के बीच में, ठीक है, किन देशों के बीच में नानकी संधि हुई थी? ठीक है, किन देशों के बीच में नानकी संधि हुई थी? तो याद रखिएगा चीन और ब्रिटेन के बीच में। किसके बीच में? चीन और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है, चीन और ब्रिटेन के बीच में नानकी संधि हुई थी। इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है, वो देख लीजिएगा आप लोग, हो सके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं इसे बताने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। बोल रहा है, ठीक है, कि निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि में किया जाता है? ठीक है, किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि में किया जाता है? तो याद रखिएगा कौन सा तरंग हो जाएंगे? तो अवरक्त तरंगे। किसमें हो जाएगा? अवरक्त तरंगे, ठीक है, किसमें? रात्रि दृष्टि में, ठीक है। रात्रि दृष्टि में किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया है। इसके अलावा किस प्रयोग किया है? तो याद रखिएगा रिमोट सेंसिंग में, ठीक है ना, जो टीवी होता है उसका रिमोट कंट्रोल में, ठीक है, टीवी का रिमोट में, ठीक है ना, किसका प्रयोग होता है? तो अवरक्त किरणों का प्रयोग होता है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको एक्सप्रेशन थोड़ा देख लेते हैं, आप देख लीजिए इसका, ठीक है, टीवी में, रिमोट वगैरह में, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिए जो अवरक्त किरणें होता है, ठीक है, जो अवरक्त किरणें तरंगे हैं, ठीक है, अवरक्त तरंगे जो है ये उष्मा तरंगों को कहा जाता है, ठीक, याद रखिएगा अवरक्त तरंगों को उष्मा तरंगे भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसका है ना कि एक, ठीक है, तेल का एक बैरल में, ठीक है, तेल का एक बैरल बोलते हैं एक शंकु आकार का, बेलनाकार का, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है, बना होता है, इस पर क्या तेल वगैरह आता है, ठीक है, तो इस प्रकार का होता है जिसमें क्या होता है एक 59 लीटर, ठीक है, एक 59 लीटर क्या होता है? तेल होता है, उसी को बैरल बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बैरल बोलते हैं। एक जगह से पैमाना भी बोला जा सकता है इसको, ठीक है, याद रखिएगा तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो 159 लीटर होता है, ठीक है, कितना होता है? तो 159 लीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है ना, कि सीवी रमन को, ठीक है, सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान, ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन करवाए थे, थोड़ा इसको देख लेते हैं एक्स्ट्रा में, ठीक है। सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए क्या तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो किसके लिए? तो प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। किसके लिए? तो प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। किसके लिए दिया गया था? तो याद रखिएगा प्रकाश प्रकीर्णन के लिए, ठीक है, प्रकीर्णन के लिए दिया गया था, ठीक है। सीवी रमन को कब दिया गया था? थोड़ा देर पहले बताया था, ठीक है, तो 1930 में दिया गया था, ठीक है, 1930 में दिया गया था। और भारत रत्न 54 में दिया गया था, ठीक है, भारत रत्न 1954 में दिया गया था, ठीक है ना। प्रकीर्णन, देखिए प्रकाश प्रकीर्णन, ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पे है, ठीक है ना, तरंग धैर्य पर, ठीक है, याद रखिएगा तरंग धैर्य पर, तरंग धैर्य पर, है ना, ये डिपेंड करता है। प्रकीर्णन किस पर डिपेंड करता है? तो तरंग धैर्य पर डिपेंड करता है। जैसे कि, है ना, याद रखिएगा, है ना, जिसका तरंग धैर्य, ठीक है, जिसका तरंग धैर्य कम होगा प्रकीर्णन उसका ज़्यादा होगा, ठीक है, तरंग धैर्य कम, तरंग धैर्य कम, ठीक है, तरंग धैर्य कम, इसका मतलब क्या हो गया? प्रकीर्णन ज़्यादा, ठीक है, प्रकीर्णन ज़्यादा, प्रकीर्णन ज़्यादा। इसके ठेठ भाषा में अगर देखा जाए ना, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव,
ठीक है, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। जैसे कि हम लोग देखते होंगे कि सुबह और शाम के समय जो सूर्य होता है वो लाल नज़र आता है, ठीक है। तो वजह क्या होता है ना कि जो लाल रंग होता है ना, ठीक है, उसका प्रकीर्णन क्या होता है, उसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो धूल कणों से जब वहाँ सूर्य से जब आती है तो क्या होता है, वायुमंडल में बिखराव नहीं होता है और वह बहुत दूर तक क्या करता है, गमन कर पाता है, बहुत दूर तक गमन कर पाता है और पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाता है। और यही वजह है कि लालिमा, सूर्य का लालिमा की वजह से, मतलब सूर्य का लालिमा, सूर्योदय सूर्यास्त समय सूर्य लालिमा होती है, ठीक है ना। आसिम इसका उल्टा जो नीला रंग जो हम लोग को होता है, ठीक है, इसका प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन इसका क्या होता है, प्रकीर्णन चाहे ज़्यादा होता है, सॉरी धैर्य, तरंग धैर्य क्या होता है इसका कम होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना, है ना। तरंग धैर्य क्या होता है इसका, सॉरी तरंग धैर्य इसका कम होता है, जिससे क्या होगा, है ना, ये प्रकाश क्या होता है, हमने वायुमंडल में फैल जाता है और वायुमंडल में जो नीला रंग फैल जाता है इससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि वायुमंडल हमको नीला नजर आता है। कैसा नजर आएगा, नीला नजर आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रकाश प्रकीर्णन डिपेंड किस पे करता है, तो तरंग धैर्य पर डिपेंड करता है, किस पे करता है, तो तरंग धैर्य पर डिपेंड करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम लोग। एक कुछ एक्सप्लेनेशन है, आप शायद देख सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि देखिए बताए थे, दिन में आकाश का रंग नीला दिखाई देना, अंतरिक्ष पर आकाश देखने पर वह काला दिखाई देना पड़ता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना और समुद्र का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाए, ये प्रकीर्णन का कारण होता है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ। आप लोग को याद होगा जैसे कि हम बता चुके हैं, ठीक है, कि प्लेटफॉर्म का हम लोग पिक द फाइट सिविल सर्विस द्वारा प्लेटफॉर्म का सेट चलाया जा रहा है सीरीज के माध्यम से, ताकि आने वाले जो 17 दिसंबर को बिहार दरोगा की एग्जाम है उसमें ज़्यादा ज़्यादा आपको लाभ हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है, ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है, ठीक है। अब देखते हैं प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है, ठीक है ना, याद रखिए प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है, पता लगता होगा, ठीक है ना। प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना, इसका आंसर याद रखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, आंसर याद है सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है, देखिए एक मिनट इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। वह प्रदूषक जो सीधे वायुमंडल को प्रभावित करता है, वह प्रदूषक जो सीधे वायुमंडल को प्रभावित करता है उसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक प्रदूषक। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड आप देखते होंगे गाड़ी से, ठीक है, उसके अलावा जो भी वाहन वगैरह चलता है उससे निकलने वाला कार्बन ऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है, वो सीधे वायुमंडल में फैल के क्या वायुमंडल को प्रभावित करता है, उसको प्रदूषित करता है। उसी प्रकार ज्वालामुखी से, याद रखिए ज्वालामुखी से, ठीक है, ज्वालामुखी से, ठीक है, ज्वालामुखी से जो राख है, धूल कण है, जलवाष्प है, ठीक है, धूल कण, जलवाष्प वगैरह, ठीक है, ठीक है, जलवाष्प वगैरह ये सीधे क्या करती है, ठीक है, सीधे क्या करती है, वायुमंडल को प्रभावित करती है, ठीक है ना। इसके अलावा वे तत्व, ठीक है ना, जो सीधे ना होके किसी दूसरे रूप में यानी कि अपने आप को परिवर्तित करके क्या वायुमंडल को प्रभावित करती है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, द्वितीय प्रदूषक कहलाएंगे, ठीक है, याद रहेगा। तो निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है ना, होगा कौन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, इसी में से कुछ है जो बताया आप लोग को, चाहे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, निम्न में से किस उद्योग का, ठीक है, निगरानी है तो जैव चिप का विकास हुआ है, ठीक है, जैव चिप, ठीक है, जैव चिप पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन ये ना हो क्या क्वेश्चन रहता है जैव चिप का संबंध किससे है, तब क्या करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता था। तो याद रखिए मत्स्य उद्योग से, ठीक है, याद रखिएगा मत्स्य उद्योग से जैव चिप का, ठीक है, इसका संबंध है। कुछ देख लेते थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है। मत्स्य उद्योग की निगरानी है तो जैव चिप का विकास, ठीक है, 1983 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1983 में किया गया था, ठीक है, किया गया था। यह एक रेडियो आवृत्ति पहचान तंत्र है, क्या है, तो रेडियो आवृत्ति पहचान तंत्र है, ठीक है, रेडियो आवृत्ति पहचान तंत्र है। बायोचिप तथा, ठीक है, रीडर के बीच संवाद हेतु कम आवृत्ति के रेडियो संकेतों पर कार्य करता है। किसके पर कार्य करता है, तो बायोचिप तथा रीडर के बीच संवाद हेतु कम आवृत्ति के रेडियो संकेतों पर कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा यह कंप्यूटर की एक सूक्ष्म चिप है ना, तथा पहचान के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर है, यह सूचनाओं की वास्तविक पता लगाने का एक जैव सुरक्षा उपकरण है। क्या है, सूचनाओं का वास्तविक पता लगाने के लिए जैव सुरक्षा क्या है, ये है उपकरण है, ठीक है। इसके अलावा देखिए
नकदी, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ठीक है, आईडी कार्ड, बीमा, चिकित्सीय रिकॉर्ड सहित, ठीक है, ब्यूट का सब कुछ का एकल इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के द्वारा प्रतिस्थापित हो सकता है। ये सब है, ठीक है, ये सब कुछ है, फैक्ट वगैरह याद रख लीजिएगा अगर हो सके तो, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो काम कर लेगा उसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पुरस्कार को वर्ती सूची में स्थान दिया गया है, ठीक है, वर्ती सूची में स्थान दिया गया है। वर्ती सूची आपको याद होगा, पॉलिटी के बुक पढ़े होंगे, लुसेंट वगैरह देखे होंगे इसमें, कि सबसे पहले होगा राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, इस तरह का क्या होता है, क्रम होता होगा, प्रधानमंत्री क्रम होता होगा। तो उसमें पूछ रहा है ना कि वर्तिया सूची में स्थान दिया किसको दिया गया, तो याद रखिए भारत रत्न को दिया गया है, ठीक है, भारत रत्न केवां स्थान दिया गया है, तो 7वां स्थान दिया गया है, केवां, तो 7वां स्थान दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा कितना दिया गया है, 7वां स्थान दिया गया है, ठीक है, 7वां का याद रखिएगा, ठीक है ना, 7वां का याद रखिएगा, ठीक है, देख लीजिए 7वां का याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इस पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किया गया था, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार द्वारा, ठीक है, 1977 में इसे क्या किया, बंद कर दिया गया था। उसके बाद, ठीक है, कांग्रेस का सरकार 1980 में क्या किया, कांग्रेस सरकार द्वारा इसे फिर से शुरू कर दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा देख लीजिए किसको है कि भारत रत्न प्राप्त प्रथम जो व्यक्ति थे, ठीक है, वो कौन कौन थे, तो याद रखिएगा, है ना, एस राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन, सबको 1954 में दिया गया था, ठीक है। और 1980 में किसको दिया गया था, मदर टेरेसा को दिया था। किसको दिया गया था, तो मदर टेरेसा को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, कि नीचे दिए गए विकल्प में कौन से युग्म सत्य है, ठीक है, तो सत्य कौन सा है, तो इसमें सलमान रुश्दी फ्यूरी, ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, फ्यूरी जो है सलमान रुश्दी की पुस्तक है, याद रखिएगा, ये वाला है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। इसके अलावा कुछ है, थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि दिखा दे रहे आपको हम, है ना, जैसे कि कुछ पुस्तकें सलमान रुश्दी, कुछ पुस्तकें, इसको देख लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि मिडनाइट चिल्ड्रन है ना, मिडनाइट चिल्ड्रन, फ्यूरी जो भी था, शालीमार, ठीक है, शालीमार द क्लाउन, है ना, फिर सैटनिक वर्सेज, ठीक है, ये आदि क्या सलमान रुश्दी की पुस्तकें हैं, किसकी पुस्तकें हैं, सलमान रुश्दी की पुस्तकें हैं। इसके अलावा थोड़ा देख लीजिएगा, जैसे कि, है ना, इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है, ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स, ये किसके, तो एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, किसकी है, तो एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। फिर फर्स्ट पर्सन, ये किसकी है, व्लादिमीर पुतिन की है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसकी है, तो व्लादिमीर पुतिन की है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें है थोड़ा सा है, ठीक है, ठीक है, डिजेनरेशन ऑफ इंडिया, टी.एन. शेषन, तथा संस्कार, ठीक है, संस्कार, ठीक है, ये यू.आर. अनंत मूर्ति की पुस्तकें हैं, किसकी है, यू.आर. अनंत मूर्ति की पुस्तकें हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा, जैसे कि हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, ठीक है, मेकिंग इंडिया ऑसम, तथा, ठीक है, व्हाट्स संग इंडिया, ये किसकी है, ये चेतन भगत की है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, फिर से याद रखिएगा, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, मेकिंग इंडिया ऑसम, तथा वंग, ठीक है, व्हाट यंग इंडिया, ठीक है, व्हाट्स, ठीक है, ये किसका है, तो चेतन भगत का है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है, ठीक है, वह निम्न में से किसने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है, किसने किया है, ठीक है। तो ये सिंपल सा देख लीजिए, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है ना, ये मैकावर एंड पेज हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, मैकावर एंड पेज हो जाएगा आंसर, समझाने कुछ ऐसा नहीं है इसमें है, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन इसके पर करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है कि जानबूझ के किया गया वह प्रयत्न,
जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता तो क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाएगा इसको? संघर्ष। क्या कहलाएगा? संघर्ष कहलाएगा। ठीक है, इसी पर क्वेश्चन ये ऐसा था, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ना, कि निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक क्या है? संकेतक नहीं है। ठीक है, तो इसका कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा, शहरीकरण का स्तर, शहरीकरण का स्तर। ठीक है ना, मानव विकास सूचकांक याद रखिएगा ना, मानव सूचकांक लाया गया था, धारणा किसके द्वारा लाया गया था? तो महबूब उल हक के द्वारा। ठीक है, महबूब उल हक द्वारा, हक द्वारा लाया गया था। कब? 1990 में। ठीक है, ये रहने वाले कहाँ के, कोई बता सकता है? रहने वाले कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। पाकिस्तान के। ठीक है ना, पाकिस्तान के मानव विकास सूचकांक का, ठीक है, ये लाने वाले है ना। अच्छा, किस आधार पे मानव विकास सूचकांक को ये डिफाइन करता है? किस आधार पे, क्या देखता है ये? ठीक है, क्या देखता है? तो याद रखिए, सबसे पहले, ठीक है, जीवन प्रत्याशा, यानी कि जीने की उम्र। ठीक है, पहला जीवन प्रत्याशा। ठीक है, ऑप्शन में भी दिया हुआ है, देख सकते हैं, इसी प्रकार से देख लीजिए। पहला हो गया जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, प्रत्याशा। ठीक है, ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया शिक्षा। दूसरा क्या हो गया? शिक्षा। ठीक है ना, शिक्षा का स्तर क्या है? शिक्षा, शिक्षा। ठीक है, और तीसरा क्या होगा? ठीक है, तीसरा हो गया, ठीक है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ठीक है, तीसरा क्या होगा? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति, ठीक है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। ठीक है, किसको डिफाइन करता है? ये है, ठीक है, मानव विकास सूचकांक को। अच्छा, कोई बता सकता है कि वर्तमान में हाल में जो मानव सूचकांक जो आया था, इसमें भारत का रैंक कितना था? ठीक है, तो याद रखिएगा, 132वां स्थान था भारत का। ठीक है, वर्तमान में कितना था? 132वां। ठीक है, कितना था? 132वां स्थान था भारत का। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्षण किस खेल संबंधी था? ठीक है, लक्षण है किस संबंधित है? ठीक है, बैडमिंटन से। ठीक है, याद रखिएगा, लक्षण किस संबंधित है? बैडमिंटन से है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, बैडमिंटन से। इससे संबंधित कुछ और कप, जैसे कि उबेर कप, उबेर कप, थॉमस कप, थॉमस कप। ठीक है, ये संबंधित किससे है? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ शब्द जैसे कोर्ट, 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 ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा इसके अलावा। ठीक है, कुछ अन्य है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे कि विश्व बैडमिंटन ये संघ जो है, ठीक है, इसका मुख्यालय कोलंबपुर मलेशिया हो जाएगा इसका है। ठीक है ना, जो लक्ष्य है ना, राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक विजेता बने थे ये था। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा देखिएगा, बैडमिंटन जो मध्य नेट का जो ऊंचाई होता है वो 5 फीट होता है, ज़्यादा कुछ इसमें कुछ ऐसा है नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, देखिए, देश के पहले सहकारिता संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया था? ठीक है, कहाँ किया गया था? याद रखिएगा, ये किया गया था गुजरात में। ठीक है, कहाँ किया गया था? तो गुजरात में किया गया था। ठीक है ना, देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया था? तो गुजरात में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, है ना।
कुछ फैक्ट संबंधित है, देख लीजिएगा, है ना। जैसे कि ये देख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला, है ना, जैव कृषि विश्वविद्यालय गुजरात में खोला जा रहा था, याद रखिएगा, है ना। गुजरात उच्च न्यायालय को महिला, है ना, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, तो सोनिया गुणांकी है, ठीक है, गुकाणी है, ठीक है, याद रखिए। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के द्वारा, ठीक है, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, याद रखिए, किसके द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था, तो ब्रिटेन द्वारा किया था, ठीक है, किसके द्वारा, ब्रिटेन द्वारा किया था, ठीक है ना। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन अभी है, तो ऋषि सुनक है, ठीक है, जो भारतीय मूल के हैं। ऋषि सुनक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा देखिएगा, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए, है ना, कि यह पुरस्कार, है ना, ब्रिटेन के चार्ल्स तृतीय और रानी, ठीक है, कैमिला ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु पुरस्कार विजेता 2023 को भारत के थे द एलिफेंट विस्पर्स तथा तमिलनाडु के, ठीक है, तमिलनाडु को द रियल एलिफेंट, ठीक है, कलेक्टिन को, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण समूह को दिया गया था। इसके अलावा देखिएगा, ऑस्कर विजेता जो वृत्ति चित्र है द एलिफेंट विस्पर्स के निर्माता कौन है, तो कार्तिकी, ठीक है, गोसाल्वेंस है, ठीक है, याद रखिए, कार्तिकी गोसाल्वेंस है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है, ऋषि सुनक द्वारा 2023 का, ठीक है, पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, ठीक है, ये किस भारतीय को सम्मानित किया गया, पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किस भारतीय को सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा, ये राजेंद्र सिंह भट्ट को, किसके द्वारा, राजेंद्र सिंह भट्ट को दिया गया था, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, देख लीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा है, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा, ठीक है, कि बुधांजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि धानिया राजेंद्रन को, ठीक है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2023 मीडिया फाउंडेशन द्वारा दिया गया था, ठीक है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं 87 कि विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस का। तो इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है, सही है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, सही है। इसकी थीम था लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, ठीक है, इसका थीम क्या है, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, ये दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, वो सी होगा, ठीक है। हो सके समय नहीं मिले या फिर तो क्या कीजिएगा आप लोग, है ना, कि पेन पेपर लेके बैठिएगा और जैसा क्वेश्चन हम शो करते हैं तो उसी समय आंसर्स को दे लीजिएगा, तो हो सके ज़्यादा बेनिफिट आप लोग को हो जाएगा, ठीक है। और ये भी ना कर सके और समय कम रहे तो वीडियो की स्पीड करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है, तो इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है, सही है, ठीक है। इसका थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, ये है, ठीक है। पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो याद रखिएगा, है ना, ठीक है, ठीक है, याद रखिए, पहली बार जनगणना मेयो के कार्यकाल में हुआ था, पहली जनगणना पहली मेयो के समय हुआ था, मेयो के समय हुआ था, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कब किया गया था, ठीक है, पहली जनगणना, ठीक है, याद रखिएगा, पहली जनगणना किया गया था कब है। महाविभाजक वर्ष किसको बोला जाता है, महाविभाजक वर्ष, ठीक है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसको बोला जाता है, महाविभाजक वर्ष, ये बोला जाता है 1921 को, कब बोला जाता है, 1921 को महाविभाजक वर्ष बोला जाता है, कब बोला जाता है, 1921 को, ठीक है। अब बोला जाए लघु विभाजक वर्ष किसको बोला जाता है, पूछा जाएगा लघु विभाजक वर्ष किसको बोला जाएगा, तो याद रखिएगा, है ना,
लघु विभाजक वर्ष, ये बोला था 1951 को, 1951 को लघु विभाजक वर्ष बोला जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, कि भारत का लिंगानुपात कितना है, ठीक है, भारत का लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात, लिंगानुपात, ठीक है, तो 943 याद रखिएगा, कितना, 943 भारत का लिंगानुपात है। बिहार का जैसे कि बता ही चुके थे, ठीक है, 918 बिहार का, कितना था, 918 बिहार का था, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा तो क्या बताइएगा, जनसंख्या सबसे बड़ा राज्य, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश हम लोग का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। और अगर सबसे छोटा पूछे तो क्या बोलिएगा, सिक्किम, छोटा सिक्किम, ठीक है, छोटा क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट है वो देख लीजिएगा आप लोग, है ना। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद, ठीक है, तेईसवां संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों के परिषद यानी CHS समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया था, तो याद रखिएगा किसने किया था, भारत ने किया था। किसने किया था, तो भारत ने किया था, याद रखिएगा किसने किया था, तो भारत ने किया था, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में, ठीक है, संघाई सदस्य देशों में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 9 है, ठीक है, याद रखिएगा, सदस्य देश, सदस्य देश, सदस्य देश कितना हो जाएगा, देश कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना सदस्य देश, 9 हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि भारत कब शामिल हुआ था इसमें, तो क्या बताइएगा, तो याद रखिए 2017 को, ठीक है, 2017 को भारत इसमें शामिल हुआ था, 2017 को भारत इसमें शामिल हुआ था, भारत। अच्छा, कोई और भी देश है जो साथ में शामिल हुआ था, तो याद रखिए पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है ना। बेटा कोई बाप का साथ छोड़ सकता है, नहीं ना, तो साथ में आ गया इसमें भी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 2017 में भारत के साथ पाकिस्तान भी क्या होगा, संघाई में शामिल हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, है ना। इसके अलावा 9 देश कौन कौन है, तो देख लीजिएगा, याद करना बड़ा ही आसान है, ठीक है, 9 देश कौन कौन सा, याद करना बड़ा आसान है, सिंपल, साथ में आप देखते चलिए, याद हो जाएगा, ठीक है। भारत पाकिस्तान हो गया, एक पड़ोसी देश हो जो बड़ा घनिष्ठ पड़ोसी देश है भारत का, चीन, ठीक है, चीन, चीन हो गया, हो गया। पड़ोसी, 2 पड़ोसी आ गए, एक मित्र को बुला लेते हैं, तो भारत का सबसे फेवरेट मित्र कौन है, तो रूस आ गया, हम लोग का रूस आ गया, ठीक है, रूस आ गया। इसके अलावा एक ईरान ले लेते हैं हम लोग हैं, ठीक है, ईरान जो सबसे हाल में ही बना था सदस्य इसका, ठीक है। इसके अलावा मध्य एशिया देश, ठीक है, जैसे कि तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है ना, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है ना। एक और देश है मध्य एशिया का, हो सके तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। ये 9 देश कौन कौन सा, याद रखिएगा, भारत, 2 पड़ोसी इसके ले लीजिए, पाकिस्तान और चीन, ठीक है ना, एक मित्र राष्ट्र लीजिए, रूस हम लोग को हो गया, ठीक है, ईरान जो सबसे हाल में जुड़ा था, ईरान हम लोग को हो गया, ईरान के मिलने से 9 देश बना था। इसके अलावा, ठीक है, मध्य देश है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है ना। इसके अलावा एक और देश है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसको। एक याद रखिए थोड़ा सा, है ना, कि ये संघाई सहयोग संगठन 24वां सम्मेलन जो होगा ना, ठीक है,
ये 24वां सम्मेलन होगा, इसकी अध्यक्षता ये कजाकिस्तान करेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि जून 2023 में, ठीक है, जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव महोत्सव मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव महोत्सव द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो विशाखापट्टनम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक है, कुछ फैक्ट्स को देख लीजिएगा थोड़ा सा, जैसे कि देखिए सिक्किम जो है ना, सिक्किम जो है भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बन गया है। सिक्किम क्या है? भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य है। ठीक है ना, 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो याद रखें लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है ना, जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताइएगा, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? एजोला। जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा? तो एजोला का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, आपको याद होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के वर्ष के रूप बनाने की घोषणा कब किया गया था? तो 2023 को घोषणा किया गया था। कब किया गया था? 2023 को तो घोषणा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि जून 2023 में, ठीक है, 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में, ठीक है, हुआ था? ठीक है, याद रखिएगा क्या क्वेश्चन है कि जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, याद रखिएगा इसको, कहाँ हुआ था? जर्मनी बर्लिन में। ठीक है ना, कहाँ हुआ था? जर्मनी बर्लिन में हुआ था। एक अजीब सा और नयापन वाला कि विशेष ओलंपिक, ओलंपिक सुने, पैरालंपिक सुने, विशेष ओलंपिक क्या होता है भाई? ठीक है, सुने होंगे आप लोग, है तो सा देख लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए और एक ओलंपिक होता है, ओलंपिक, एक होता है पैरालंपिक, पैरालंपिक, ठीक है, एक होता है विशेष ओलंपिक, जो क्वेश्चन हम लोग आज का था। ठीक है, विशेष ओलंपिक, ओलंपिक, ठीक है, सुने होंगे हम लोग का। ठीक है, ओलंपिक, पैरालंपिक, विशेष ओलंपिक। विशेष ओलंपिक कुछ नया है, देख लेते हैं इसको हम लोग। देखिए ओलंपिक होता है ये साधारण जो प्लेयर होते हैं उसके लिए होते हैं। ठीक है, साधारण प्लेयर के लिए, यानी कि साधारण एथलेटिक्स के लिए। ठीक है, साधारण प्लेयर के लिए। ठीक है ना, पैरालंपिक होता है, नाम से पता चल जाता है। ठीक है ना, ये शारीरिक विकलांग व्यक्ति के लिए, शारीरिक विकलांग के लिए। ठीक है, शारीरिक विकलांग के लिए होता है। ठीक है, शारीरिक अक्षमता भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, विशेष ओलंपिक, इसको याद रखिएगा, ये होता है मानसिक विकलांगता के लिए। ठीक है, मानसिक विकलांग के लिए, मानसिक विकलांग के लिए याद रहेगा। किसके लिए? तो मानसिक विकलांगता के लिए। ये 2 तो 4 साल में होता है, आप लोग को पता ही होगा। 4 साल, 4 साल, ये भी 4 साल, 4 साल। ठीक है ना, 4 साल में। जबकि विशेष ओलंपिक होता है वो 2-2 साल में होता है। ठीक है, 2 साल में, 2 साल में। ठीक है, कितने साल में होता है? 2 साल में होता है। ठीक है, ये 16वां हो गया, जर्मनी बर्लिन में हुआ था। 17वां कहाँ होगा? तो याद रखिएगा 17वां होने वाला है इटली में। ठीक है, इटली में। कब होगा? कब होगा? 23 है तो 24-25 को। कब होगा? तो 25 को हो जाएगा, याद रखिए कब होगा। ठीक है, 2025 को होगा, 25 को होगा। ठीक है, इसके बाद 18वां कहाँ पर होगा? तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, 18वां कहाँ पर होगा? 18वां कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होगा, 18वां होगा। और कब होगा? तो 1927 में होगा, सॉरी 2027 में होगा। ठीक है, 2027 में होगा, 2027 में होगा। 2-2 साल के लिए। ठीक है, पता चल गया डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसको नेक्स्ट में। वही कुछ है, थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है। ठीक है, 91 नंबर का, कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, ठीक है ना, अमृत सर्जन अभियान,
अमृत सर्जन अभियान, ठीक है, अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया था? ठीक है, किसके साथ शुरू किया था? आंसर क्या हो जाएगा? मेटा के द्वारा। किसके साथ? तो मेटा के द्वारा हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सर्जन अभियान, ठीक है, नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया था? तो मेटा के साथ में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेरेंट कंपनी है मेटा। ठीक है, ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का, ठीक है, ये पेरेंट कंपनी कौन सा है? ठीक है, मेटा है। ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, बाल विकास मंत्रालय किसका स्थापना कब किया गया? तो किसी को याद है बाल विकास मंत्रालय का? ठीक है, 2006 में, 2006 में। ठीक है, वर्तमान में इसके कौन से मंत्री हैं? बाल विकास मंत्रालय किसके पास में है? बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी, ठीक है, स्मृति ईरानी। याद रहेगा आप लोग को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुछ है एक्स्ट्रा, थोड़ा देख लीजिए थोड़ा सा इसको। जैसे कि है ना कि इसका जो उद्देश्य है, ठीक है, ये 16 से 18 वर्ष के युवाओं द्वारा रील बनाकर रील बड़ा फेमस है, देखिए उसका प्रयोग गवर्नमेंट द्वारा भी किया जाता है कि इसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष के युवाओं द्वारा रील बनाकर भारत की आकांक्षाओं को प्रदर्शित करना होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं हम लोग क्या। भारत पाकिस्तान के बीच किशन गंगा, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच ये किशन गंगा, ठीक है, भारत पाकिस्तान में किशन गंगा रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामले की मध्यस्थता तो विश्व बैंक ने, याद रखिएगा, विश्व बैंक ने मध्यस्थता कौन करवा रहा है? तो विश्व बैंक द्वारा कराया जाता है। ठीक है, अध्यक्ष किसको बनाया गया है इसमें से? तो सीन मार्फी को। किसको बनाया गया है? सीन मार्फी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और रतले जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा, किशन गंगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, और रतले जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा भी एक सिंधु जल विवाद हुआ था। ठीक है, इसका समझौता कब हुआ था? तो याद रखिए, हुआ था, कब हुआ था वो? ठीक है, तो 61 में हुआ था, 1961 में। ठीक है, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता ये हुआ था 1961 में हुआ था। ठीक है ना, सिंधु जल समझौता 1961 में, जिसमें से याद रखिएगा, ठीक है, रावी, ब्यास, सतलज, याद रखिएगा, रावी, ब्यास, सतलज समझौते तक क्या संपन्न हुआ था? रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, इन नदियों का पानी का प्रयोग करने के लिए किसको अधिकार मिला था? भारत को। ठीक, किसको? भारत को। इसके अलावा सिंधु, चिनाब, झेलम, ठीक है, झेलम, इसके पानी का प्रयोग कौन करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। ठीक है, कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो रावी, ब्यास, सतलज है ना, ये कुल वाटर का, मतलब कि समझौते के कुल वाटर का मात्र 20% कैरी करता है। 20%, माने भारत क्या करता है? बड़ा दानवीर उस समय हम लोग थे। ठीक है, दे दिए थे, लेकिन अब ऐसा कुछ होने वाला है नहीं है, और दोबारा समझौता हो जाए तो पता चल जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, रावी, ब्यास, सतलज ये भारत को दिया किसका पानी यूज़ करने के लिए, जबकि सिंधु, चिनाब, झेलम ये पाकिस्तान इसका यूज़ करता है। ठीक है, किस समझौते के तहत? तो सिंधु जल समझौता था, कब हुआ था? 1961 में हुआ था। ठीक है, और हम लोग से करने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, अयूब खान द्वारा। कौन क्या है तो बताने जरूरत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या। एक एक्स्ट्रा देख लीजिए थोड़ा सा, है ना, ठीक है, कि ये विश्व बैंक का जो अध्यक्ष है वो अजय बंगा है। ठीक है,
विश्व बैंक जो अध्यक्ष कौन है, वो अजय बंगा द्वारा है, अजय बंगा है। और याद रखिएगा ना कि विश्व बैंक का अध्यक्ष का पद संभालने वाला ये प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ठीक है। विश्व बैंक का अध्यक्ष का पद संभालने वाला ये प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है कि विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? स्थापना तो 1944 में, ठीक है, 44 में। इसका मुख्यालय, ठीक है, हेडक्वार्टर याद रखिएगा वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC, ठीक है, इसका मुख्यालय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूना, ठीक है, ये लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया था? ठीक है, लूना, ठीक है, 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया था? तो रूस ने किया था। चंद्रयान से याद ही होगा हम लोग को, हाल में जो हम लोग के साथ हुआ था, ठीक है ना, हम लोग जो किए थे, जो उपलब्धि हासिल किए थे, ठीक है। तो भारत द्वारा याद रखिएगा चंद्रयान 3 हम लोग देखते हैं, ठीक है, चंद्रयान 3 इसको कब लॉन्च किए थे हम लोग हैं, ठीक है ना, तो किए थे जुलाई, ठीक है, 2023 में, 2023 में। ये पहुंचा कब पहुंचा था? 13 अगस्त में, अगस्त 2023 में पहुंचा था, ठीक है। चंद्रमा के किस स्थान पर लैंड किया था? तो याद रखिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पे, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर ये लैंड किया था। अच्छा, जिस रॉकेट्स को लॉन्च किया उसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, M4, ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। चंद्रयान जो 2 था उसको कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 को ये 19 में, 2019 में, ठीक है, किसके द्वारा? तो GSLV याद रखिएगा, GSLV मार्क 3 द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है, ठीक है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है, ठीक है, पहला देश है, ठीक है, याद रहेगा, है ना। दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाला क्या? भारत पहला देश है हम लोग का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं, ठीक है, बोल रहा है स्टॉकहोम, ठीक है, बोल रहा है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री है द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत का रैंकिंग कितना है? ठीक है ना, भारत का स्थान कितना है? तो चौथा है। कितना है? तो चौथा याद रखिएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत करेंगे कितना है? तो चौथा स्थान है भारत का हो जाएगा। ठीक है, सैन्य खर्च का मामला पूछा है। सैन्य खर्च में पहला स्थान किसका है? सैन्य खर्च में पहला स्थान किसका है? तो अमेरिका का। अमेरिका का। ठीक है, दूसरा किसका हो जाएगा? चीन का। ठीक है, हाल की रिपोर्ट के अनुसार तीसरा स्थान पे कौन आ गया है? तो याद रखिएगा, रूस और ब्रिटेन को पछाड़कर, ठीक है, भारत। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, 5वां आसियान, ठीक है, भारत व्यापार शिखर सम्मेलन, ठीक है, 2023 का आयोजन। ठीक है, 5वां आसियान, ठीक है, भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो कहाँ किया गया था? 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन ये कोलंबो मलेशिया में किया गया था। कहाँ किया गया था? कोलंबो मलेशिया में किया था। 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ किया था? तो कोलंबो मलेशिया में किया गया था। ठीक है ना। ठीक है, अच्छा, आसियान, ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, है ना। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय जकार्ता में।
जकार्ता में। हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में, आसियान का। सदस्य देश कितना है इसका है? तो 10 ठो। सदस्य कितना है? 10 ठो, ठीक है ना। कौन कौन है देख लेते थोड़ा सा, कौन कौन इसमें से है। तो याद रखिएगा, थाईलैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, मलेशिया, ठीक है, म्यांमार, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। इसके अलावा वियतनाम, वियतनाम, ठीक है, फिलीपींस, 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 ठीक है, ब्रुनोई, ठीक है, कौन सा? ब्रुनोई। इसके अलावा कंबोडिया, कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया। और अंतिम कौन सा होगा? लाओस, लाओस। कौन हो जाएगा? लाओस हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, सदस्य देश से एक परिचित करते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जकार्ता में है, हेडक्वार्टर जकार्ता में है, ठीक है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 है। कौन कौन? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, ठीक है, वियतनाम, फिलीपींस, फिलीपींस, ब्रुनोई, कंबोडिया, लाओस, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पूरा पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी का परिचालन, पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी का परिचालन, ठीक है ना, शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, ठीक है। तो किसको प्राप्त हुई है? तो जेटविंग एयरवेज को। किसको? तो जेटविंग एयरवेज को प्राप्त हुई है, ठीक है। याद है किसको? तो जेटविंग एयरवेज को, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं हाल में जो करंट अफेयर है एयर इंडिया के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। किसके बारे में? एयर इंडिया, है ना। एयर इंडिया का स्थापना कब हुआ था? एयर इंडिया, एयर इंडिया 32 में, ठीक है, 1932 में किया गया था, ठीक है। याद होगा 68 साल बाद, 68 साल बाद, ठीक है, नीलामी में किस ग्रुप ने इसको जीता था, अधिग्रहण किया था? तो 18,000 करोड़ में, ठीक है, 18,000 करोड़ में टाटा ग्रुप द्वारा, ठीक है, टाटा ग्रुप द्वारा, ठीक है, ग्रुप द्वारा। यानी कि एयर इंडिया किसके द्वारा संचालित अभी किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो टाटा ग्रुप द्वारा किया गया। कितना में किया गया अधिग्रहण इसका? तो 18,000 करोड़ में। कितना में? 18,000 करोड़ में किया गया है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 में, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 में, है ना, सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए, याद रखिएगा, खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत कितना किया गया था? ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए मूंग के लिए कितना किया गया था? तो 8,558 किया गया था। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, किसानों के बुआई से पहले सरकार द्वारा, है ना, किसानों को, है ना, उपज का जो होता है न्यूनतम वैल्यू एक तय किया जाता है, ताकि किसानों को, ठीक है, कम से कम उसको क्या करें, हानि ना हो। ठीक है, उसको हानि कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, यानी किसान इससे नीचे ना बेचे। ठीक है ना, और इसका रिकमेंड कौन करता है? तो याद रखिए, कृषि लागत मूल्य आयोग। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, इसका सिफारिश कौन करता है? तो कृषि लागत मूल्य आयोग। याद रखिएगा, सिफारिश कौन करेगा इसका? सिफारिश कौन करेगा? तो कृषि लागत मूल्य आयोग, कृषि लागत मूल्य आयोग। ठीक है, मूल्य आयोग इसका सिफारिश करता है। ठीक है, आयोग करता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 65 में। ठीक है, 1965 में स्थापना किया गया था। ठीक है, खरीफ फसल देखते हैं। खरीफ फसल कौन कौन सा आएगा हम लोग? खरीफ फसल जैसे कि चावल हो गया, हम लोग का चावल हो गया। ठीक है, चावल के अलावा क्या होगा? मक्का हो गया। क्या हो गया? मक्का हो गया। इसके अलावा क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। ठीक है, कपास हो जाएगा।
कपास हो जाएगा, ठीक है ना। खरीफ फसल कौन कौन सा, चावल, मक्का, कपास हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। खरीफ फसल। एक देखते हैं रबी फसल, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं रबी फसल, ठीक है। रबी फसल क्या क्या हम लोग हो जाएगा। रबी फसल जैसे कि गेहूं हो जाएगा, ठीक है, गेहूं हो जाएगा हम लोग का, मटर हो जाएगा, मटर हो जाएगा, गेहूं, मटर, चना, ठीक है, सरसों, सरसों, ठीक है। ये कौन सा फसल है, हम लोग का रबी फसल है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर वगैरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ठीक है, कि DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार, ठीक है, वित्त वर्ष 2023 के अनुसार DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन सा हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा सिंगापुर। कौन सा हो जाएगा, सिंगापुर। कौन सा हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। दूसरा पूछे तो क्या बोलिएगा, मॉरिशस सेकेंड स्थान पे, ठीक है। तीसरा अमेरिका, तीसरा कौन सा हो जाएगा, अमेरिका थर्ड, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कि नीति आयोग द्वारा जारी हाल ही में, ठीक है ना, नीति आयोग द्वारा हाल ही में, ठीक है, जारी 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक, ये स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया जिसमें बड़े राज्यों के सूची में शीर्ष स्थान पर कौन प्रदर्शन करता है, नहीं प्रदर्शन करता है के रूप में सुना गया है। तो कौन सा हो जाएगा, तो केरल हो जाएगा अपना। कौन सा हो जाएगा, केरल होगा। याद रखिएगा नीति आयोग द्वारा हाल के जो 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया था, उसमें बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान कौन सा है, केरल राज्य होता है, ठीक है। बड़े राज्यों में केरल हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए बड़े राज्यों में कौन हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा नीति आयोग देख लेते हैं, नीति आयोग है ना। नीति आयोग इसका स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2015 को। कब हुआ था, 2015 को। किसके स्थान पर आया था, तो योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर आया था, ठीक है। अच्छा, नीति आयोग जिसका होता है इसका अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है ना, चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन किसका कौन हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अध्यक्ष कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा वर्तमान में, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो यार सुमन कुमार बेरी, बेरी, ठीक है, ठीक है, सुमन कुमार बेरी उपाध्यक्ष। सीईओ देख लेते हैं, सीईओ, ठीक है। ठीक है, सीईओ, ठीक है। सीईओ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इसका, ठीक है ना, कि नीति आयोग सीईओ है कौन है, ठीक है, कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ठीक है, कि हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा सुबोध कुमार सिंह को। किसको, सुबोध कुमार सिंह को किया गया है, ठीक है, सुबोध कुमार सिंह को किया गया है, ठीक है। प्लेटफॉर्म का ये हम लोग का सेट जो पहला सेट किए थे उसका 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता आज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। अभी के लिए जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और हो सके जितना हो सके स्पीड में इसको देखिए और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और हो सके इस बार दरोगा चुलबुल पांडे बन के दिखाइए आप लोग, ठीक है। जय हिंद।